अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भारत के बारे में ऐसा बोल दिया कि सबके कान खड़े हो गए। इतना बड़ा झटका नहीं बर्दाश्त कर पाएगा ड्रैगन। इंडियन एयरफोर्स का अब तक का सबसे बड़ा कदम। ये कदम भारत को महाशक्ति बनाकर ही छोड़ेगा। भारत अकेले दम पर तैयार करेगा दुनिया का काल। मेड इन इंडिया बनकर दुनिया गरजेगी भारतीय वायुसेना। भारत की ये गर्जना नहीं सुन पाएंगे विकसित देश। एयरफोर्स के एक ही फैसले से कदमों में आ चुकी है दुनिया। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां अमेरिका को भारत की ताकत का पता चल चुका है। और अब तो अमेरिकी रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उससे भारत की ताकत का तो पता लगाया जा सकता है। और उसके साथ ही साथ ये बयान सुनकर चीन की भी नींदें हराम हो चुकी है। बेचारा ड्रैगन पहले से ही भारत को खुद के आगे बढ़ता देख इतने सदमे में है। ये खबर सुनने के बाद तो उसके पैरों के तले से जमीन भी खिसक जाएगी। दोस्तों, आपको पहले ये बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने क्या कहा है। तो दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि चीन को रोकने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। और अगर अब भारत की ताकत बढ़ेगी तो आएगी हिंद प्रशांत सागर के क्षेत्र में स्थिरता। इसका मतलब भारत अब इतना सक्षम हो चुका है कि वो चीन के फन को अकेले कुचल सके। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर एशिया में किसी एक देश के पास चीन से टक्कर लेने की हैसियत है तो वो सिर्फ भारत है। और भारत ही वो देश है जो चीन को रोक सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का यह बयान उस वक्त आया जब चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी है। चीन ताइवान के लिए जंग में उतरने के लिए भी तैयार है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने शुक्रवार को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए भारत और अन्य सहयोगी देशों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है, जिसे उन्होंने वाशिंगटन के लिए प्राथमिकता वाला थिएटर बताया। सिंगापुर में आयोजित सांग्री ला डायलॉग में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कैसे एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों के केंद्र में है। और क्षेत्रीय राष्ट्रों ने अमेरिका के साथ जो साझेदारी बनाई है एक महत्वपूर्ण दुनिया के लिए वो मूल में है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अन्य भागीदारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहे हैं और मैं विशेष रूप से भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके बारे में सोच रहा हूं। हमारा मानना है कि भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और तकनीकी कौशल हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता ला सकती है। अमेरिकी रणनीतिकारों ने अब एशिया के लिए अमेरिका की धुरी के बारे में बातें करनी बंद कर दी। और विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका अब भारत को उस शक्तिशाली देश के बारे में सोच रहा है जो एशिया में है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जिसमें चीन को चुनौती देने की क्षमता है। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इंडो पैसिफिक वाशिंगटन का प्राथमिकता थिएटर है, जिसमें क्षेत्र में 3 लाख से अधिक अमेरिकी सेवा सदस्य सहयोगी अपने भागीदारों के साथ काम कर रहे हैं ताकि नियम आधारित सुनिश्चित किए जा सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत देशों के साथ अमेरिकी भागीदारी बढ़ी है और मजबूत भी हुई है। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 1 साल में हमने ये जो यात्रा की है ये केवल एक बुनियादी सच्चाई को रेखांकित करती है। आज भी आपस में जुड़ी दुनिया में जब हम एक साथ आने के तरीके खोजते हैं तभी हम मजबूत होते हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव ने जोर देते हुए बताया कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका अपने करीबी सहयोगी जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस के साथ काम करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ और क्वाड सुरक्षा संवाद समूह का निर्माण किया है और हम सभी सदस्य देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि अमेरिका हिंद प्रशांत में इंटरऑपरेटिबिलिटी के लिए अपने सहयोगियों के साथ अभ्यास और परीक्षण कर रहा है। इसलिए हमने अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ संयुक्त अभ्यास की जटिलता, संयुक्तता और पैमाने को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पिछले वसंत में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के साथ मिलकर एक साथ संयुक्त अभियान चलाया था और भारतीय वायुसेना ने एकीकृत वायु शक्ति और एंटी सबमरीन युद्ध अभ्यास किया था। तो आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर पर चलते हैं, जिसे अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना कहा जा सकता है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ और भारत इस कदम से भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जिसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। स्वदेशी की ताकत भारत की शक्ति को 7वें आसमान पर पहुंचा देगी। आपको बता दें कि भारत ने एक साथ 100 महाबली एयरक्राफ्ट बनाने का संकल्प किया है और जल्द से जल्द इसे पूरा करके भी दिखाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में 114 लड़ाकू विमान और जोड़ने की योजना बना रही है।
खास बात तो यह है कि इनमें से 96 भारत में बनाए जाएंगे। बाकी 18 जेट की खरीद फॉरेन वेंडर से की जाएगी, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। भारतीय वायुसेना इन मल्टी रोल फाइटर जेट यानी कि MRFA की खरीदी बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया योजना के तहत करेगी। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, मिग, इरकुत कॉरपोरेशन और डसॉल्ट एविएशन सहित दुनिया के प्रमुख एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर इस टेंडर में शामिल हो सकते हैं। पहले 18 खरीदे जाएंगे, 96 का कंस्ट्रक्शन देश में होगा। दोस्तों, सरकारी सूत्रों के मुताबिक हाल ही में भारतीय वायुसेना ने विदेशी विक्रेताओं के साथ बैठक की और उनसे मेक इन इंडिया परियोजना को अंजाम देने के तरीके के बारे में पूछा गया। योजना के मुताबिक शुरुआती 18 विमान आयात करने के बाद अगले 36 लड़ाकू जेट देश में ही बनाए जाएंगे। इन फाइटर जेट की कीमत फॉरेन और इंडियन करेंसी दोनों में की जाएगी। आखिरी 60 फाइटर जेट की जिम्मेदारी भारतीय पार्टनर्स की होगी, जिसके लिए सरकार केवल भारतीय मुद्रा में पेमेंट करेगी। इसके पीछे वजह यह है कि इस कदम से प्रोजेक्ट में शामिल वेंडर्स को 60% से अधिक मेक इन इंडिया सामग्री हासिल करने में मदद मिलेगी। राफेल ने लद्दाख में निभाया था साथ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को पड़ोसी प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और चीन पर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए इन 114 लड़ाकू विमानों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। 2020 में हुए लद्दाख संकट के दौरान आपातकालीन आदेशों के तहत खरीदे गए 36 राफेल विमानों ने चीनियों पर बढ़त बनाए रखने में काफी मदद की थी, लेकिन इनकी संख्या पर्याप्त नहीं है, इसलिए इनकी और ज्यादा खरीदी करने की जरूरत होगी। 83 फाइटर जेट्स के ऑर्डर दे चुकी है सेना। दोस्तों, सेना ने पहले ही 83 LCA Mark 1A एयरक्राफ्ट की खरीद के ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में इनकी जरूरत है, क्योंकि मौजूदा मिग सीरीज के विमानों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है या फिर उनकी लाइफ खत्म होने वाली है। 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट भले ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऑपरेशनल रोल में आने से पहले काफी समय इसे लगने वाला है। भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू जेट की जरूरत पूरा करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की तलाश में है, क्योंकि वो एक ऐसा विमान चाहती है जिसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो और सर्विस ज्यादा। इंडियन एयरफोर्स राफेल लड़ाकू जेट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी से संतुष्ट है और भविष्य में भी अपने एयरक्राफ्ट में इसी तरह की सर्विस चाहता है। सेना के उच्च सरकारी सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि ऐसा पहली बार होगा कि प्रोजेक्ट का करीब 70% पेमेंट भारतीय मुद्रा में ही किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत भारत में 96 विमान बनाए जाएंगे, जिसमें से 36 का पेमेंट भारतीय और विदेशी मुद्रा में किया जाएगा, जबकि 60 विमानों का पेमेंट केवल भारतीय मुद्रा में ही किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि मेक इन इंडिया को गति देने के लिए भारतीय वायुसेना भारत में करीब 100 एडवांस फाइटर जेट बनाने की योजना बना रही है। इस योजना के लिए एयरफोर्स ने ग्लोबल विमान निर्माताओं के साथ बातचीत भी कर ली है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।